कंगाल पाकिस्तान अब गधा बेचकर मालामाल बनेगा। दरअसल पाकिस्तान में गधों की आबादी के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन गया है। पिछले 5 सालों से देश में गधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये बढ़कर 6 मिलियन के पार पहुंच गई है। यानी कि पाकिस्तान में इस समय गधे की तादाद 60,47,000 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में गधों की आबादी में बढ़ोतरी कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे इस्लामाबाद का पक्का दोस्त चीन है, जहां गधों की डिमांड में बढ़ोतरी पाकिस्तान के सामने मौके की तरह आई है। पाकिस्तान अब दोस्त चीन को गधों की सप्लाई करके अरबों डॉलर कमाने की फिराक में लग गया है। बता दें कि चीन में गधों की खाल की मांग बहुत ज्यादा है। इसका इस्तेमाल एजियाओ नाम का ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। यह एक पारंपरिक चीनी दावा पर आधारित नुस्खा है। एजियाओ इंडस्ट्री में हाल के वर्षों में जबरदस्त तेजी आई है। बीजिंग में मौजूद बिजनेस और फाइनेंस कंसल्टिंग फर्म न्यूजिजी के मुताबिक 2023 तक इसका मार्केट साइज 8 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया था। एजियाओ इंडस्ट्री गधों की सप्लाई के लिए अफ्रीका के देशों पर निर्भर थी, लेकिन फरवरी 2024 में अफ्रीकी संघ ने चीन को गधों की खाल के लिए निर्यात पर बैन लगा दिया। अफ्रीका संघ के प्रतिबंध के बाद अब चीनी खरीदारों ने पाकिस्तान का रुख किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चीन ने गधों के लिए पाकिस्तान पर अपनी नजर जमाई है। यह व्यापार 2014 और 2015 में तेजी से शुरू हुआ, जब लगभग 2 लाख गधों की खाल चीन को बेची गई। लेकिन बाद में पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस व्यापार पर अस्थायी रोक लगा दी थी, क्योंकि आशंका जताई गई थी कि गधे का मांस घरेलू बाजार में बेचा जा सकता है। मुसलमानों के लिए गधे का मांस हराम है। हालांकि बैन के बावजूद अनौपचारिक व्यापार जारी रहा। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक खाल की कीमत 3 लाख पाकिस्तानी रुपए तक हो सकती है। इस सिलसिले में एक चीनी नागरिक और उसके पाकिस्तानी सहयोगियों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। यह दिखाता है कि मुसलमान ऐसे प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमा रहे हैं जिसका सेवन उनके लिए मना है। फरवरी 2025 में इस व्यापार को एक नया मोड़ तब मिला जब चीन की हैंगिंग ट्रेड कंपनी ने पाकिस्तान के ग्वादर में 70 लाख डॉलर की लागत से एक गधा बूचड़खाना खोला। निक्केई की रिपोर्ट के अनुसार यह बूचड़खाना चीन को सालाना लगभग 3 लाख गधों की सप्लाई करेगा। हालांकि पाकिस्तान में गधों की सप्लाई को लेकर चिंता भी उठने लगी है। पाकिस्तान में स्थानीय स्तर पर डर है कि अगर मौजूदा गधा व्यापार की ये रफ्तार जारी रही तो कुछ ही सालों में पाकिस्तान में गधों की आबादी खतरनाक रूप से कम हो सकती है। ये डर बेकार नहीं है। अफ्रीका के जिन देशों ने चीन के साथ गधों के व्यापार को शुरू किया था, उन्हें बड़े पैमाने पर आबादी के लिए खतरे का सामना करने के बाद इसे बैन करना पड़ा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।